हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे गॉस के नियम के उन एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। इसमें जो पहला आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये गॉसेस के नियम के अनुप्रयोग का तात्पर्य ये होता है कि वे डेरिवेशंस जिनमें हम गॉस के नियम को अप्लाई कर सकें। ठीक है, आज जो हमारा ये टॉपिक है कि अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए हम एक समान व्यास वाला एक तार लेंगे जिसमें जो आवेश Q है जो एक समान प्रति एकांक लंबाई पे फैला हुआ एक समान रूप से, और इसका जो आवेश घनत्व है लैम्बडा की लंबाई के हिसाब से लंबाई के रूप में हम ले रहे हैं, तो आवेशित घनत्व लैम्बडा आपको पता होगा। लैम्बडा आवेशित घनत्व लैम्बडा इक्वल होता है आवेश बटे लंबाई, और यह हमने इस अनंत तार के कुछ एरिया को लिया है जिसको हमने गॉसियन पृष्ठ से एक बेलनाकार रूप में गॉसियन पृष्ठ के रूप में एक बेलनाकार रूप में प्रदर्शित कर रखा है जिसकी लंबाई L है। तो लैम्बडा इक्वल Q अपॉन L। ठीक है, अब इस आवेश के कारण इस P बिंदु पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी वह हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमने क्या किया, एक गॉसियन पृष्ठ लिया, काल्पनिक पृष्ठ जिसे हम बोलते। वो P बिंदु जो है वो तार से R मीटर की दूरी पर, ये कहें ये दूसरे तरीके से कहेंगे, ये जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है इसकी त्रिज्या जो है वो R है, और इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है बाहर की ओर है, और जो क्षेत्रफल एकांक क्षेत्रफल वेक्टर है उसकी दिशा भी बाहर की ओर, दोनों एक ही दिशा है दोनों की। अब माना इसके कारण इस पे जो विद्युत फ्लक्स लगाए क्षेत्रफल अवयव जो हमने डी ए लिया, इस पे ए के कारण ये क्यू के कारण जो ई विद्युत क्षेत्र लग रहा है वो डी फाई ई इक्वल टू, आपको पता होगा फ्लक्स डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसको हम स्केलर फॉर्म में लिखे ई डी ए। अब ई और डी ए दोनों एक ही दिशा में से इनके बीच का कोण जो आएगा cos 0 डिग्री। तो डी फाई ई और cos 0 की वैल्यू होगी 1 ई डी। अब हम टोटल के लिए निकालेंगे टोटल के लिए निकालेंगे तो बोथ साइड हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेट डी फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी। अब ये हम ये इसका जो कैरी ऑन करें फाई इंटीग्रेशन डी फाई का फाई आ गया, ये बाहर आ गया, इंटीग्रेट डी। अब जो बेलन होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल वो इंटीग्रेशन डी ए ये बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एल। तो इंटीग्रेशन डी ए की वैल्यू आ गई 2 पाई आर एल, और गॉस के नियमानुसार क्या होता है, फाई ई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम यहाँ पुट अप करें तो ये हमें मिल जाता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। क्यू की वैल्यू हमें
लैम्डा की टर्म्स में अगर लेनी है, हमें पता है लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, तो क्यू इक्वल क्या आ गया लैम्डा एल। तो क्यू की वो वैल्यू हम अगर यहाँ रखें, क्यू की वैल्यू अगर इधर रखें, एक मिनट, ओके, क्योंकि वैल्यू लैम्डा एल हम यहाँ पुट अप करें तो हमें मिल जाता है लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, एल से एल कैंसिल, तो ई इक्वल टू हमें मिल गया ये 2 पाई आर भी तो ले चलो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। और हम इसको जब न्यूमेरिकल वैल्यू में यूज़ करते हैं तो जनरली हमें 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखनी पड़ती है। तो हम इस सहूलियत के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, जिससे इस पर कोई फर्क न पड़े। 1/2 to 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। इस तरीके से हम गॉस के नियम का प्रयोग करते हैं एकांक लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। न्यूटन पर कूलम।